प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी बता रहे थे कि जो ये इंद्रियां हैं, इनका नाम इंद्रियां क्यों हुआ। अब आगे कहते हैं कि असल में ये सब इंद्र की बनाई हुई हैं। इंद्र सृष्टम, इंद्र दत्तम, इंद्र जुसुष्टम, इंद्रस्य इति इंद्रियम। इंद्र ने जिसकी सृष्टि की, इंद्र ने जिनको दिया, इंद्र के लिए जो हैं और जो इंद्र की हैं उनको इंद्रिय बोलते हैं। इंद्र की जो वस्तु हो उसको इंद्रिय बोलते हैं। अब इंद्र क्या है कि हाथ का अधिदेवता इंद्र है। इसका मतलब हुआ कि हम जो कर्म करते हैं, जिस वासना से कर्म करते हैं, और कर्म की जो वासना हमारे हृदय में बैठी हुई होती है, उस कर्म वासना से ही इंद्रिय बनती है। आपको मालूम होगा प्राणियों में एक इंद्रिय वाले प्राणी भी होते हैं, 2 इंद्रिय वाले भी होते हैं, 3, 4 और 5 इंद्रिय वाले भी होते हैं। सब प्राणियों के 5-5 इंद्रिय नहीं होती। और योगी लोग अभ्यास के द्वारा एक छठी इंद्रिय का विकास करने की कोशिश करते हैं। वे इसको मानस प्रत्यक्ष बोलते हैं। उससे भूत भविष्य की भी प्रत्यक्ष कर सकें और दूर का भी प्रत्यक्ष कर सकें, ऐसी शक्ति, ऐसी सिद्धि मानस में उत्पन्न हो जाती है। श्रीमद् भागवत में इसका बड़ा सुंदर निरूपण है। जब मन में इच्छा हुई कि मैं रूप देखूं, तो इच्छा और कर्म के संयोग से नेत्र गोलक बने। यह कर्म जो होता है वह इच्छा और प्रयत्न से ही तो संपन्न होता है। हमारी रूप दर्शन शक्ति को कार्यान्वित करने के लिए हमारे इच्छा और प्रयत्न ने शरीर में यह नेत्र गोलक स्थान बना दिया है, जिससे हम देख सकें। इंद्रिय पूर्व कर्म के फलस्वरूप बनी है, नहीं तो एक पंचभूत में ऐसी ऐसी शक्लें बनने का कोई कारण नहीं है। समुद्र में लहर दब उठती है और जब हवा लगती है, हम मान लें कि 5 ही हैं। भूत तो इतने प्रकार के प्राणी बिना कर्म के कहाँ से बन गए, इतनी इंद्रियां कैसे बन गईं, इतने भेद विभेद कैसे हो गए। एक ही प्रकृति है तो इतने भेद कहाँ से बन गए। एक ही ईश्वर है, अखंड सत्ता, तो इसमें इतने भेद कैसे बन गए। उस भेद के निमित्त के रूप में कर्म को स्वीकार करना पड़ता है, और उसी कर्म को प्रेरित करने वाला जो देवता है उसको इंद्र बोलते हैं। और उस इंद्र से सृष्ट होने के कारण, दत्त होने के कारण इंद्रिय बोलते हैं। पाणिनि का सूत्र ही है, इंद्र सृष्टम, इंद्र दत्तम, इंद्र जुषुष्टम, इसको इंद्रिय बोलते हैं। तो ये इंद्रियां 10 हैं। इनमें भी 5 कर्मेंद्रियां, सेवक, चपरासी, और 5 इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां, क्लर्क हैं। मन इनमें विभाग अध्यक्ष है, असली मालिक पीछे बैठा हुआ है। इंद्रियाणि 10 एकम च, अर्थात मन, इसको अलग कर दिया। मन को इंद्रिय कहा तो जाता है, परंतु इंद्रिय निरपेक्ष प्रत्यक्ष दर्शन का सामर्थ्य इसमें नहीं है। योगियों का मत भगवान को स्वीकार नहीं है। मन उतनी ही बातों को बता सकता है जितनी इंद्रियों से मालूम पड़ती हैं। इसलिए पौरुषेय ज्ञान परमात्मा का बोधक नहीं है, क्योंकि इंद्रियों से जो मालूम पड़ता है उसका संस्कार मन धारण करता है, और उसी संस्कार के अनुसार मन कल्पना करता है, और उसी संस्कार के अनुसार मानस प्रत्यक्ष होता है। इसलिए इंद्रियातीत जो स्वतः सिद्ध वस्तु है, इंद्रिया अगोचर जो वस्तु है,
वह मन के द्वारा कोई नहीं जान सकता। न तत्र मनो गच्छति न वाग गच्छति न विद्यो न विजानीमा केनोपनिषद। इसलिए अपौरुषीय तत्व के ज्ञान में ये करण बनकर नहीं आवेंगे। इनको नेति नेति के द्वारा ही जाना जा सकता है। यह मन न मैं न मेरा है, न इंद्रिया मैं है न मेरी है। इनके द्वारा हमें तत्व का दर्शन नहीं करना है। ये तो संस्कार के अनुसार घड़ी हुई चीज दिखा देंगी और कह देंगी कि यही ईश्वर है। तब नियति नीति के द्वारा इसका निषेध करके ज्ञाता को पकड़ना पड़ेगा। पंच च इंद्रिया गोचरा। इंद्रियों के द्वारा जाने जाने वाले जो विषय 5 हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये भी क्षेत्र हैं। यह बात पहले समझा चुके हैं। अतः ये विषय भी न मैं हूँ और न मेरे हैं। अब क्षेत्र के वर्णन को भगवान आगे भी कंटिन्यू करेंगे अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।